रामगढ़ बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के 30वें अधिवेशन के दूसरे दिन रविवार को शहर के गन्नक मैरिज हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीमा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप मुखर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि वर्ष 2012 से चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की जो नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है उस पर ध्यान देकर नियुक्ति प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। साथ ही वर्ष 2020 से द्वितीय वर्ग के कर्मचारियों की जो नियुक्ति रोक दी गई है उसे भी आरंभ करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। श्री मुखर्जी ने कहा कि सरकार ने बीमा प्रीमियम पर जो 18% GST लगा दिया है उसे तत्काल वापस ले। उन्होंने कहा एक तरफ सोना पर मात्र 3% GST लगाया गया है, वहीं बीमा प्रीमियम पर 18% GST लगा दिया गया है जो कि पूरी तरह से अनुचित है और सरकार इस पर ध्यान देते हुए इसे समाप्त करने के लिए कदम उठाए। बीमा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने सरकार से मांग किया है कि 1/8/2022 से वेतन पुनरीक्षण का कार्य जो रुका है उसको लेकर सरकार वार्ता के लिए पहल करे ताकि इस समस्या का समुचित समाधान निकल सके। प्रदीप मुखर्जी ने कहा कि वर्तमान में 2 प्रकार की पेंशन योजनाएं चल रही है, पुरानी पेंशन योजना एवं नई पेंशन योजना। कहा कि हम पूरी तरह से पुरानी पेंशन योजना का समर्थन करते हैं और उसे लागू करने की मांग करते हैं, लेकिन जब तक पुरानी पेंशन योजना समुचित तरीके से लागू नहीं हो जाती है तब तक नए पेंशन स्कीम में 10% अनुदान की जगह 14% अनुदान की अनुशंसा की जाए। कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम में सरकार द्वारा 3.5% विनिवेश किया गया है जिसके हम सख्त खिलाफ है और सरकार से मांग करते हैं कि विनिवेश के प्रक्रिया को रोक दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार द्वारा हमारी मांगों को अनसुना किया तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन को विवश होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव धर्म प्रकाश साव, संयुक्त सचिव सुमित सिन्हा एवं हजारीबाग मंडल महामंत्री जगदीश चंद्र मित्तल मौजूद थे। संगठन हजारीबाग मंडल के जो 2 दिन का कॉन्फ्रेंस 7 और अक्टूबर में रामगढ़ में अभी चल रही है जी, इसमें सबसे पहला निर्णय हम लोग ये लिए कि विगत 2012 से जी हमारे उद्योग में कोई भी क्लास 4 कैडर में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का नियुक्ति नहीं हुआ है। 2012 के बाद किस लेवल पे चतुर्थ वर्गीय किस उद्योग जगत में हमारे अच्छा आपके भारतीय जीवन बीमा निगम में ठीक है LIC में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का नियुक्ति 2012 क्या मांग है इसको लेके आपका सरकार से क्या बता रहे और 2020 के बाद तृतीय वर्ग कर्मचारी की भी नियुक्ति नहीं हुई। ठीक है, हम भारतीय जीवन बीमा निगम को सरकार से ये मांग करते हैं कि तत्काल इसकी नियुक्ति होनी चाहिए दोनों वर्ग में। दूसरा, बीमा प्रीमियम पर भारतीय जीवन बीमा निगम हम लोग का मानना है भारतवर्ष की जनता की उद्योग है, भारतवर्ष की जनता की इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार ने जो 18% GST बीमा प्रीमियम के ऊपर लगा रखे हैं इनको हम लगातार मांग कर रहे हैं कि इनको हटाया जाए, क्योंकि सोना के ऊपर आप 3% लगा रहे हैं और लोग जीवन की सुरक्षा लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप 18% लगा रहे हैं। ये कहीं से भी जायज नहीं है। हम मांग करते हैं अनुचित हम मांग करते हैं सरकार से कि इसको तत्काल हटाया जाए। 1/8/2022 से हमारा वेतन पुनरीक्षण बकाया हो चुका है। हम सरकार से और निगम से ये मांग करते हैं कि संबंधित वार्तालाप तुरंत शुरू किया जाए सरकार से। जी, भारतवर्ष में अभी 2 तरीका की पेंशन चलती है। एक न्यू पेंशन स्कीम जो हमारे उद्योग में 1/4/2000 से लागू हुई है और पुराने पेंशन के भी साथी लोग हैं। हम समस्त साथियों के लिए पुराना पेंशन की मांग करते हैं। नहीं होती है तब तक भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो नए पेंशन किस्म के साथियों हैं जिसमें निगम ने
उनके अनुदान पे 10% दे रही है, लेकिन निगम के बोर्ड ने 14% की अनुशंसा करके भारत सरकार को कई वर्ष पहले भेज चुकी है, जो बाकी उद्योगों में है। उसी तरीका से उन एम्प्लॉयज लोगों के लिए भी हम लोग जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम में हमारी मांग पूरी नहीं होती है 10 से 14% अनुदान चाहिए। पॉइंट है कि हम पहले भी ये विरोध कर रहे थे, बता रहे थे कि जनता की संपत्ति है और इसका विनिवेशीकरण नहीं होना चाहिए। जो 3.5% विनिवेशीकरण हुई है ये भी देश के हित में नहीं है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि फर्दर विनिवेशीकरण इसका और ना हो और इसका प्रक्रिया रुक जाए, ये प्रक्रिया रुक जाए, और ऐसा कुछ होने से हम जरूर आंदोलन करेंगे जनता के साथ में। और निगम का प्रगति, इसका प्रीमियम इनकम में वृद्धि, लोगों को सुरक्षा देना, ये हमारी सबसे पहला प्राथमिकता है। और हम पूरे जनता को आश्वसित करना चाहते हैं कि आज भारतीय जीवन निगम संपूर्ण तरीका से, पूरी तरीका से अपने सुरक्षा देना और उसका लाभांश देना के लिए बद्धपरिकर है, वो पूरा तैयार भी है। और अब ये हमारा कॉन्फ्रेंस का डिसीजन बिल्कुल नहीं, जो श्रम कानून सरकार ला रही है उससे हम संतुष्ट हैं। इसमें आपकी क्या, जैसा कि सरकार ने अभी 100 पहले था 100 लोगों की फैक्ट्री होने से इसमें अभी तो सरकार उसको 300 कर दे रही है। मतलब उद्योग खोल के अगर हम क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सके लोगों को, उसका स्थायीकरण नहीं कर सके, उसका रोजगार कम हो, तो जीवन स्तर लोगों की अच्छा नहीं हो। इसीलिए कोई भी सरकार रहे, हम लोग 1951 की हमारी अपना अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संगठन है, तब से लेकर आज तक भारतवर्ष की जनता की, मजदूरों की जीवन स्तर सुधार के लिए जो भी सरकारें रही, इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हमने फाइट की।